बीए तृतीय वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं। देखो, जो ये संकलित रचना का है, जो रचना है जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो देखिए मेघदूत जो निबंध है किसके द्वारा लिखा हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। देखो, इसको अति आवश्यक रूप से याद कर लीजिएगा, अभी अभी देखते देखते याद करें। क्यों? कि इसमें से प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे सुनो। जैसे प्रश्न आएगा मेघदूत निबंध के लेखक कौन है, तो भी देखो इसमें है। और ऐसे पूछते महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा आपके पाठ्यक्रम में कौन सा निबंध लिखा गया, ये है। और या यो पूछा जा सकता मेघदूत क्या है, या लज्जाग्लानि क्या है, उसकी विधा क्या है। तो ऐसे तमाम प्रश्न इसके पूछे जाते हैं इसमें से। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको तो हर हालत में, हर स्थिति में याद कर ही लेना है। ये प्रश्न आने ही आने हैं, निश्चित रूप से आने हैं। देखो, तो ये मेघदूत है, ये किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। और लज्जा और ग्लानि, ये भी क्या है? निबंध है। पूछा जाता है विधा क्या है, तो ये विधा के अंतर्गत कौन है? निबंध है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है। अच्छा, अगला है कुटज। जो कुटज है वो है क्या? विधा क्या है? ललित निबंध है। जो कुटज है वो क्या है? कैसा निबंध है? यानी ललित निबंध है। कई बार पूछा गया है। ये लिखा किसके द्वारा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। देखो, छायावाद है, वो निबंध कैसा? समीक्षात्मक निबंध है, ध्यान रखना है। ये लिखा किसके द्वारा है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी के द्वारा। तुम चंदन हम पानी, ये निबंध कैसा है? ललित निबंध है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा हुआ है। अच्छा, सौंदर्य की उपयोगिता के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। और सौंदर्य की उपयोगिता विधा क्या है? निबंध है। तो इनको भूलना नहीं, हर हालत में याद ही कर लेना है। देखो, और आगे देखें तो उसके बाद देखो लिखा है भक्तिन। ये भक्तिन क्या है? विधा क्या है? तो ये रेखा चित्र है, किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। अच्छा, अगला जो है मेरे पिता, ये क्या है? विधा क्या है? तो ये संस्मरण है। और लिखा किसने है? इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। देखो, उसके बाद जो है मेरा पिता संस्मरण है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। उसके बाद जो दिया हुआ है नैलेंग श्रेणी की छाया में, तो ये यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। देखो, इसमें जो मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि इसमें से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। तो ये जो मैं बताऊँ, इसमें से कई प्रश्न आपको मिलने वाले, इसलिए हर हालत में जैसे हो वैसे याद करके ही जाना है। अच्छा, अगला देखो प्रश्न, अपनी अपनी हैसियत, ये इसकी विधा क्या है? ये देखो व्यंग्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। और इसी में कुछ जो है पाठ के जो लेखक हैं, उन लेखकों के नाम मैं बता रहा हूँ। तो ये है बाबू बालमुकुंद गुप्त जी हैं, विश्वकांत शास्त्री जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी। तो इन लोगों के द्वारा जो है इनकी जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जन्म है, मृत्यु है, रचनाएं हैं, और ये किस काल के हैं, किस युग के हैं, इनकी पत्रिका कौन सी है, इनकी रचनाएं कौन सी, ऐसे तमाम प्रश्न जो है इनके द्वारा जो है इनसे संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो हम आगे अभी वो भी चर्चा हम करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्नों में देखिए, अलकाधिपति कौन था? ये लिखा हुआ अलाधिपति नहीं, अलकाधिपति कौन था? तो ये कुबेर जी हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष किस पर्वत पर जा बसा था? ये रामगिरी पर्वत पे जा बसा था। देखो, एक बात यहीं पे अभी हम बता दें कि जो ये कुबेर और यक्ष की जो चर्चाएं हैं, हमने जो है आपको जहाँ पे सारांश बताया था, वहाँ पे इनसे संबंधित जो प्रश्न थे वो भी मैंने वहाँ पे बात की, तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। और सूक्ष्म तरीके से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। देखो, कुबेर जो था अलकापुर का राजा था, अलकापुरी थी वहाँ का ये राजा था। और इसका जो सेवक था, यानी जो दास था, वो यक्ष था। सुन लीजिए, इसमें से प्रश्न आएंगे पक्का। यक्ष था। अच्छा, यक्ष का काम क्या था? यक्ष जो था ये कुबेर मंदिर में पूजा करते, तो यक्ष जो है पुष्प लाता था। किसके? कमल की पुष्प लाता था। ऐसा हुआ कि एक घटना है कि ये दिन जो है सायंकाल ये पुष्प लेने चला गया, और सायंकाल जब लेने गया तो एक भौरा जो था सायंकाल पुष्प पे बैठा होगा, रस का रसास्वादन ले रहा होगा, और सायंकाल हो गया और वो उसी में बंद हो गया। ये तो उधर की घटना रही।
लेकिन एक और भी ध्यान रखना है कि ये शाम को भाई क्यों लेने गया, क्योंकि इसको तो सुबह लाना चाहिए था ना, सुबह पूजन करना चाहिए, ताज़े ताज़े फूल होने चाहिए, बासी थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ये शाम को इसलिए लेने जाता था क्योंकि इसका विवाह अभी शीघ्र ही हुआ था, जिसलिए प्रातःकाल ये उठ नहीं पाता था, जाग नहीं पाता था। ये सुबह का काम सायंकाल ही कर देता था, पुष्प जा करके ले आता था और मंदिर में रख देता था, इसका काम पूरा हो गया। लेकिन जो भाभी होती है वो मिटती नहीं है। हुआ क्या देखिएगा, जैसे प्रातःकाल बेला में कुबेर जी उपासना करने पहुँचे, मंदिर में पहुँचे तो पुष्प हाथ में थे और प्रभु को स्मरण किया। स्मरण करते ही समय उधर सूर्योदय हो रहा था, पुष्प खिलने लगा, उसमें से भौरा निकला और भौरा जब निकला तो नासिका में काट लिया। किसके? कुबेर की। तो वो नाराज हो गए। उन्होंने पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये भौरा कैसे आ गया। तो पता चला, सारी बात पता चल गई कैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि ज़्यादा विस्तृत में हम नहीं बताएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है यहाँ पे। हुआ क्या, कुपित होकर के क्रोधवश कुबेर जी ने उसे श्राप दे दिया। कहाँ? एक वर्ष के जैसे श्री राम वनवास सहन किए थे ना, वैसे ही तू भी जा, एक वर्ष के लिए कहाँ, रामगिर पर्वत पे चला जा, जिस कारण ये वहां पहुंच गया था। ये सारी घटना मैं आपको बता भी चुका हूं और सूक्ष्म जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर भी दे दिया है। देखो अगला प्रश्न अच्छा देखो, यक्षों का राजा किसे माना जाता है? तो कुबेर जी को माना जाता है। अगला देखो प्रश्न है, मेघदूत किस महाकवि की जो रचना है, किसकी रचना है? तो ये रचना जो है कालिदास की है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, घुमा घुमा कर। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो मेघदूत निबंध है वो किसने लिखा, और जो मेघदूत काव्य है, पद्य है, वो किसने लिखा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है और भ्रमवश जो है बच्चा भटक जाता है और गलत उत्तर देके चला आता है। जो मेघदूत निबंध है वो लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अभी प्रश्न आगे हम देंगे, बताएंगे आपको। और जो मेघदूत है वह कालिदास जी ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो समझ गए होंगे। अगला देखिए प्रश्न, जो मेघदूत का उपजीव क्या है? देखो रामायण है, और मेघदूत का जो प्रमुख पात्र क्या है? वो मेघ है। और मेघदूत का जो प्रमुख रस है वो कौन सा है? देखो वियोग श्रृंगार रस। किसका है? यानी यक्ष अक्षरी का जो वियोग हुआ है ना, वही प्रमुख है, वियोग श्रृंगार रस। देखिएगा यक्ष किसका सेवक था? सीधी सी बात मैं बता ही चुका हूँ, कुबेर का है। और देखो कुबेर ने यक्ष को कितने समय का दंड दिया था? तो जो दंड है वो 1 वर्ष का दिया था। अच्छा, मेघदूत में कौन सा गुण पाया जाता है? जो प्रसाद गुण। देखो ये भी हमारे जो वीडियो आप देखते रहिएगा, जो व्याकरण के दे रहे हैं, देखो जो गुण होते हैं वो 10 होते हैं, जिनमें से जैसे प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है, ऐसे 10 गुण होते हैं। लेकिन इनकी जो चर्चा है, जो विधिवत चर्चा है, हम जो है वहाँ आपको वीडियो देख रहे हैं, दे रहे हैं, जहाँ पे व्याकरण की चर्चा चल रही है वहाँ पे आपको मिलेगा अलग वीडियो। लेकिन यहाँ पे जो बात आ गई तो इसके लिए मैंने प्रश्न का जो है उत्तर आपको मैंने बता दिया। मेघदूत में जो है कौन सा गुण पाया जाता है? प्रसाद गुण पाया जाता है। जो अगला प्रश्न देखो है, मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण हुआ है? तो जो मनोव्यथा, बार बार यही प्रश्न आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा, यक्ष और यक्षिणी की है, यानी यक्ष की जो है मनोव्यथा का वर्णन है। देखो मेघदूत की काव्य विधा क्या है? देखो जो मेघदूत मैंने वही बताया ना पीछे प्रश्न भी, जो ये है क्या है? गीत काव्य है। अगला देखिए लिखा है, काव्य शास्त्र के अनुसार मेघदूत कौन सी विधा है? ये भी खंड काव्य है। देखो अगला है, यक्ष अपनी प्रीतमा के वियोग में कैसा हो गया? दुबला हो गया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसका परम उज्ज्वल रत्न? मेघदूत किसका परम उज्ज्वल रत्न है? ये संस्कृत साहित्य का। क्यों भाई संस्कृत साहित्य का है? क्योंकि ये मेघदूत किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। हाँ, और जो मेघदूत निबंध जो है वो हिंदी में है, इसीलिए ध्यान रखना इस प्रश्न को। मेघदूत के अनुसार श्री राम के परिचिह्न कहाँ अंकित है? रामगिरी पर्वत पर अंकित है। देखो अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? देखो इनका जो जीवन वृत्त हमने दिया है उसको देख लेंगे, और नहीं तो इसका जो जीवन परिचय है विधिवत रूप से उसे देख लेंगे, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, इनका जो जन्म था 15 मई 1864। अच्छा, द्विवेदी जी के
जो पुत्र थे वो कौन कौन थे, उनके नाम क्या है, राम सहाय, दुर्गा प्रसाद है और रावण है। अच्छा देखो अगला प्रश्न देखिएगा, द्विवेदी जी का जन्म किस गांव में हुआ था? ये तो सब आपको प्रश्न याद ही होंगे पहले से, दौलतपुर में। अच्छा, मुंबई में द्विवेदी जी ने कौन सा काम सीखा था? वहाँ तार का काम सीखा, यानी टेलीग्राम का जो है कार्य सीखा था। और अगला है बहुत बेहतर प्रश्न को पूछा जाने वाला, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन जो था वो किसने किया था? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? 21 दिसंबर 1938। मेघदूत निबंध किसकी रचना है? तो द्विवेदी जी की है, तो बार बार बता रहा हूं तो ठीक नहीं। मेघदूत काव्य किसकी रचना है? देखो यहाँ पे काव्य शब्द दिया है तो ध्यान रखेंगे ये किसका है? कालिदास का है। और मेघदूत निबंध किस प्रकार का है? देखिए प्रश्न क्या है, मेघदूत निबंध, ये निबंध जो है वो कैसा है? ये निबंध जो है ललित निबंध है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा, मेघदूत में किन रसों की प्रमुखता है? श्रृंगार की और करुण की। अच्छा देखो, यक्ष का घर कहाँ पर, यानी कुबेर के जो है महल के उत्तर में था। और सुदर्शन पत्र निकाला था किसने? द्विवेदी जी ने। और संपादक कौन था? पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी। अच्छा, कालिदास किसके सभारत्न थे? धारादेव विक्रम जी के। देखो जो अगला प्रश्न ध्यान दें, देखिएगा, कालिदास की जो जन्मभूमि थी क्या थी? कश्मीर थी। अच्छा, बेकिन के प्रसिद्ध निबंधों का जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? द्विवेदी ने किया है। और देखो मेघदूत का जो है नायक कौन है? ये तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा, यक्ष है। और जो है ऋतु संहार किसकी रचना है? कालिदास। देखो कालिदास की 7 रचनाएं हैं, उनको भी आप याद कर लेंगे, उनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, ये किसकी रचना है? अब अभिजन शाकुंतल है, ऋतु संहार है, रघुवंश है, ऐसे 7 रचनाएं इनकी हैं, वो भी 7 रचनाएं आप याद कर लेंगे, उनसे भी कभी कभी पूछा जाता है। चलो अच्छा अगला प्रश्न देखो, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये 4 सितंबर 1906 ईस्वी में। और देखो 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? देखो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। ध्यान रखेंगे, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखो हालावाद हमने पढ़ाया भी है, उसमें जो आपको आदतन काव्य जो है, यानी कि जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हालावाद की हमने चर्चा की है। यदि आपको नहीं पता है तो वहाँ देख लीजिएगा, और वैसे उनके भी प्रश्नों के उत्तर हम शीघ्र देने वाले हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को। देखो छायावाद का प्रवर्तक कौन है? देखो जयशंकर प्रसाद जी। और देखो अगला प्रश्न, वाजपेयी जी का कौन सा संकलित ग्रंथ है? देखो साहित्य सुषमा है। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है रामचरितमानस किसका संपादित ग्रंथ है? देखो बच्चा भटक जाता है थोड़ी सी समझ ना होने पर। देखिए ये लिखा है रामचरितमानस किसका संपादित, और कहीं लिखा होता किसकी रचना है या किसका ग्रंथ है, तो स्वाभाविक था आप लिख देते गोस्वामी तुलसीदास जी की, लेकिन क्या लिखा है? संपादित ग्रंथ। ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न जो है भटका देने वाले होते। हाँ देखो जयशंकर प्रसाद वाजपेयी जी की जो विधा क्या है? ये भी निबंध विधा है, देखिएगा। और निबंध सार कैसा निबंध? ये भी समीक्षात्मक निबंध है, देखो। और प्रेमचंद नामक कृति की विधा क्या है? ये भी निबंध है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 1966 को। अगला है देखो छायावाद शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? देखो भैया नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। और सूरसागर वाजपेयी जी का ग्रंथ कैसा है? संपादित ग्रंथ है। तो ऐसी जो रचनाएं हैं कभी कभी भटका देने वाली है। देखो यहाँ पे सूरसागर आ गया, भटक जाने वाली रचना देखिए को सूरदास से लिख देते हैं कुछ लोग, तो ध्यान रखेंगे ये क्या है? संपादित ग्रंथ है। देखो वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये मगरायर गांव में हुआ था। इनका नंद दुलारी वाजपेयी के जो पिताजी का नाम क्या था? गोवर्धन लाल जी था। अच्छा, भारत साप्ताहिक के जो साप्ताहिक में संपादक कौन थे? ये नंद दुलारी वाजपेयी जी ही थे। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद में, ये आधुनिक साहित्य रचना है किसकी है? नंद दुलारी वाजपेयी जी की है। एक और प्रश्न है अगला, मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? कौन मिश्र जी? यानी विद्यानिवास मिश्र जी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1926 ईस्वी को। हाँ जी, देखो उसके बाद देखो लिखा हुआ है मिश्र जी अपने को क्या कहे थे, यानी कि
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी अपने को क्या कहते थे? भ्रमरानंद कहते थे। ध्यान रखेंगे, भ्रमरानंद। अच्छा, मिश्र जी किस युग के निबंधकार हैं? स्वातंत्रोत्तर युग। अगला प्रश्न है, चंदन भैया किसका टुकड़ा है? चंदन किसका टुकड़ा है? ये काठ का है, काठ पर नहीं, लकड़ी यानी काठ। अगला, चंदन का वृक्ष सदैव लिपटा रहता है किससे? सर्पों से। ये तो आपको पहले एक दोहा याद होगा, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, अगला है देखिएगा, तुम चंदन हम पानी निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है भैया? देखो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखिएगा, जैसा कि पीछे मैंने बताया ना कि तुम चंदन हम पानी निबंध जो है वो उसकी जो है विद्यानिवास मिश्र जी हैं। और देखो पूछा जाएगा तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी हैं? तो आपको पता होगा संत रैदास की हैं। संत रैदास, भूलेंगे नहीं, संत रैदास जी की हैं तुम चंदन हम पानी। हाँ जी। अच्छा, अगला देखो, चितवन की छाह किस प्रकार का निबंध है? ये भी भैया ललित निबंध है। और अगला प्रश्न देखो, गंध साधना का जो उल्लेख है किसमें है? चितवन की छाह में है। अच्छा, अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर विद्यानिवास जी जो मुख्यतः कैसे निबंधकार हैं? आपको ध्यान रखना है कि जो है ललित निबंधकार हैं, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। देखो ललित निबंधों में जो है दिखाई क्या पड़ता है? ऊपरी तर्कहीनता दिखाई पड़ती है। जो अगला देखिए प्रश्न क्या है, जब रक्त चंदन घिसा जाता है तो क्या जगता है? राग। अगला देखिएगा, जो मैंने ऊपर बात बताई वो देखो प्रश्न दिया हुआ है, तुम चंदन हम पानी पंक्तियां मौलिक रूप से किसकी हैं? यानी मुख्य रूप से किसकी रचना, जो पंक्ति हैं, लाइनें हैं, किसने ये कहा है? वो है संत रैदास जी ने। अच्छा देखो, अगला है प्रश्न, निष्काम भाव वाला जो व्यक्ति होता है किसका पुजारी होता है? वो शक्ति का पुजारी होता है। जो अगला प्रश्न है, विवाह धूम किसकी रचना है? देखो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर जनपद में हुआ था। देखो मिश्र जी को पीएचडी की उपाधि किस विद्यालय से मिली थी? तो ये गोरखपुर से मिली थी। अच्छा, ये प्रधान संपादक थे विद्यानिवास मिश्र जी किसके? नवभारत टाइम्स के। देखो अगला प्रश्न है, मिश्र जी के जो आलोचना ग्रंथ हैं, साहित्य की चेतना है, हिंदी शब्द संपदा है और रीति विज्ञान है। और देखो अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत बेहतर रचना है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, बहुत बेहतर रचना है। देखिए अच्छा, अगला है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि जो विधा क्या है? तो विधा जी ये जो है ललित निबंध ही है इनका। और देखो आगे लिखा है, तुम चंदन हम पानी की विधा क्या है? तो ये सारी चर्चाएं देखो हमने सबसे शुरुआत में जहाँ पे हमने लेखक बताए हैं और पाठ के नाम बताए हैं वो वाला पूरा ये याद कर लेते हो तो आपको ये मान के चलिए कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। वो तो याद ही हर हालत में कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। देखो हाँ, क्योंकि आपको अच्छे अंकों से विजयी होना ही है। हाँ अगला देखो, पगडीहा गाँव संबंधित है किससे है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी से है। देखो और देखो मिश्र जी के पिता का नाम क्या था? पंडित नारायण मिश्र जी था। और बंजारा मन जो है इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। देखो अगला प्रश्न है, निबंधकार के जो बड़े दादा थे किसकी उपासना करते थे? तो ये जो है पार्थिव शिव की। अच्छा अगला है, ऐश्वर्य और निर्वासन के है, ये सह यात्री हैं। देखो अच्छा अगला प्रश्न है, मिश्र जी के जो अधिकांश निबंध किस कोटि में आते हैं? तो ये सारी जो है अधिकांश या विशेषतः ये ललित निबंध में ही आती हैं। देखो अगला एक प्रश्न है, खूब पूछा जाने वाला है, मैंने शिल्प पहुँचाई जो रचना है उसकी विधा क्या है? ललित निबंध। इसमें मैं अधिकांशतः जो मैं बात कर रहा हूँ वो ललित निबंध बार बार चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट देखते ही रहेगा। अच्छा, कदम की फूली डाल रचना की जो विधा क्या है? ये भी देखो ललित निबंध ही है। देखो अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। और शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऊंच गांव सानी में। रामविलास शर्मा की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी। और रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई है? देखो 30 मई 2000 में। और अगला प्रश्न, निराला की जो साहित्य साधना की जो रचना है, जो रचना की है वो किसके द्वारा हुई है? रामविलास शर्मा जी के द्वारा। अच्छा अगला प्रश्न देखो, प्रगति और परंपरा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। देखो अगला प्रश्न है, अच्छी गद्य की पहचान रचना की जो विधा क्या है पूछा गया है? ये है निबंध है। देखो रूप तरंग काव्य संकलन है, ये किसका है? रामविलास शर्मा जी का।
और विराम चिन्ह भी किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की है। देखो जो बहुत पूछी जाने वाली रचना है, आप मुख्य प्रश्न होते हैं वही हम आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, सौंदर्य की उपयोगिता के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अच्छा, रामविलास शर्मा की जो पहली कविता है वो कौन है? बसंत स्वप्न। प्रेमचंद के रचनाकार कौन है? ये भी रामविलास शर्मा जी हैं। और सौंदर्य की उपयोगिता रचना की जो विधा पूछी गई है तो वो विधा कौन सी है? देखो, विधा में निबंध ही है। अच्छा, एक और अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राजपूत महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के जो है अध्यक्ष रहे हैं कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। देखो, रामविलास शर्मा कैसे विचारक थे? देखो, मार्क्सवादी विचारक थे। देखो, अच्छा, अगला प्रश्न देखो, रामविलास शर्मा स्नातक किस विषय से उत्तीर्ण किया था? इनकी जो विषय था, इनका जो विषय था अंग्रेजी विषय था। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विभाग के अध्यक्ष रहे? अंग्रेजी विभाग के। शर्मा जी का परिचय 1933 में किससे हुआ था? निराला जी से हुआ था। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। शर्मा ने किस कवि पर एक लेख जो है लिखा है? वो निराला जी पर इन्होंने एक लेख लिखा है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न देखिए, निराला पर लिखा गया लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये पत्रिका का नाम है चांद। अगला प्रश्न देखिए, कौन कविता का मार्ग छोड़कर गद्य के क्षेत्र में आया? वो है शर्मा जी। आस्था और सौंदर्य किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कृति में कुल कितनी खंड? देखो, 3 है। स्वास्थ्य मनुष्य भोजन से क्या है भैया? तृप्ति है। और क्या है? किसको शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक माना गया है? वस्तुओं को। साहित्य का सौंदर्य किसके उपयोग के लिए है? ये मनुष्य के लिए है। ताजमहल किसने बनवाया था? एक बादशाह ने। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। व्यवहार कैसी सत्ता है? ये वस्तुगत सत्ता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, वस्तु के गुणों को हम किन शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं? सुंदर। अगला प्रश्न, साहित्य में किसकी एकता मौजूद रहती है? ये भावना की एकता मौजूद रहती है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत ने किसको देखा? जिन्हें अच्छी लगी, यानी शकुंतला को। ये भी देखो, पीछे मैंने एक रचना बताई है, अभिज्ञान शाकुंतल। जो अभिज्ञान शाकुंतल है उसमें इसकी चर्चा विधिवत हुई है। अच्छा, अगला सुने, तुलसीदास जी ने किससे राम कथा सुनी? तो गुरु से सुनी। साहित्य से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। किसकी नित्यता उसकी गतिशीलता में है? यानी सौंदर्य। और सौंदर्य की गति कैसी है? नित्य है। सौंदर्य और मंगल वास्तव में क्या है? ये तो पर्याय है। रानी लक्ष्मीबाई कैसी नारी थी? वीर नारी थी। साहित्य में रस का जो साहित्य है उसमें रसों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 9। अगला प्रश्न है, साहित्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? सहृदय मनुष्य पर पड़ता है। और जनता किसका स्रोत है? सौंदर्य का। सौंदर्य का स्रोत जनता है, यह किस निबंधकार का कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अभी सभी प्रश्नों की बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए सभी प्रश्नों को देखने के लिए तुरंत अगला वीडियो अवश्य देखें। अगला वीडियो अवश्य हर स्थिति में देखें, क्योंकि आपको उससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।